डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनिया नागपाल आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस चैप्टर का ओवरव्यू सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग में दिया हुआ है। पालमपुर विलेज एक ऐसा विलेज है जो इमेजिनरी विलेज है और ये ऐसा विलेज है जो उत्तर प्रदेश और इंडिया के दूसरी स्टेट्स में मिलता है। एक जनरल विलेज है और डेवलप्ड विलेज है जिसको एग्जाम्पल मान के विलेज की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ओवरव्यू, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ओवरव्यू मिलता है कि इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है। द पर्पज ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड इट्स दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने का उद्देश्य है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, आधारभूत कॉन्सेप्ट्स को जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उत्पादन से रिलेटेड है, उनको जानना। उनको जानने के लिए पालमपुर के विलेज को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर वेयर एज सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। कुछ और एक्टिविटीज़ भी होती हैं जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे स्तर पर उत्पादन, डायरी दुग्ध उत्पादन, ट्रांसपोर्ट यातायात, आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं वो स्मॉल स्केल पे या लिमिटेड स्केल पर होती हैं, जबकि फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है और बाकी एक्टिविटीज़ वो कैसे होती हैं? लिमिटेड स्केल पर होती हैं। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी। जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं, जो उत्पादन करने की एक्टिविटीज़ हैं, प्रक्रिया है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, मैन मेड आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है और ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और मनी की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जब भी हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। वो रिसोर्सेज कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स यानी कि लोगों की एफर्ट्स और मनी, धन। इन सब में हमें रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ता है, इनपुट्स डालने पड़ते हैं, हायर लेबर को पेमेंट देनी पड़ती है, इसके लिए हमें मनी की भी ज़रूरत पड़ती है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. इस चैप्टर में हम पालमपुर की स्टोरी पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन करके प्रोडक्शन के लिए अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को कैसे उत्पादन किया जाता है। डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज मतलब जिन उत्पादों, वस्तु और सेवाओं का हम उत्पादन करना चाहते हैं उन सब का प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है। अब विलेज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर विलेज जो है वो अपने आसपास के, आस पड़ोस के गांव से और शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, यानी कि वहाँ के लिए ट्रांसपोर्टेशन है, रोड्स हैं। रायगंज इज़ अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। रायगंज जो है वो एक बड़ा विलेज है जो 3 किलोमीटर्स है पालमपुर से। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज। और सभी रोड्स जो हैं वो रायगंज से पालमपुर को कनेक्ट करते हैं। एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और नज़दीक में एक छोटा शहर है शाहपुर, उससे भी रोड से पालमपुर कनेक्टेड है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलोक कार्ट्स, तांगास, बुगीज लोडेड विद जैगरी एंड अदर कॉमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल्स, जीप्स, ट्रैक्टर, ट्रक्स। बहुत सारी ऐसे ट्रांसपोर्टेशंस हैं जो विजिबल होते हैं, यानी कि देखे जा सकते हैं रोड पर। उनमें से मुख्य तौर पर क्या क्या चीज़ें हैं? ब्लॉक कार्ट्स हैं, तांगा हैं, बुगीज़ हैं जिसमें बुफेलोज़ को वुडन कार्ट से खींचा जाता है, बुफेलोज़ खींचते हैं वुडन कार्ट को, और इनको हम गुड़ से लोडेड देख सकते हैं रोड पर, और दूसरी कॉमोडिटीज़ को भी देख सकते हैं लोड किया हुआ। और कुछ मोटर व्हीकल्स भी हैं। मोटर व्हीकल्स में है मोटरसाइकिल्स, जीप्स और ट्रैक्टर्स और ट्रक्स। ये सारे के सारे व्हीकल्स हैं जो कि पालमपुर के रोड्स पर देखी जा सकती हैं। इस पैराग्राफ में ये डिफाइन किया है कि पालमपुर एक कैसा विलेज है। वो वेल कनेक्टेड विलेज है। किससे? रायगंज से। और किससे? शाहपुर से। शाहपुर जो कि छोटा शहर है और रायगंज जो है एक बड़ा विलेज है। दोनों से रोड से कनेक्टेड है, और जिन रोड से कनेक्टेड है उन रोड्स पर हम बहुत सारे व्हीकल्स देख सकते हैं। उन व्हीकल्स में बुलो कार्ट्स, तांगाज, बुगीज़ और मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, ये सारे व्हीकल्स देखे जा सकते हैं।
द विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज। इसके बाद कंस्ट्रक्शन, इसके बाद बताया है कि वहाँ पे फैमिलीज़ किस तरह की रहती हैं। तो इसको डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पर कि टोटल कितनी फैमिलीज़ रहती हैं, 450 फैमिलीज़ रहती हैं बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो कि अलग कास्ट को बिलोंग करती हैं। एंड द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। गाँव में 80 फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट की हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड उनके पास है विलेज का। देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, उनके घर जो हैं वो थोड़े बड़े हैं। मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग, जो कि ईंटों के और सीमेंट की प्लास्टरिंग से बने हुए यानी कि पक्के घर हैं। जो 80 फैमिलीज़ हैं, इसका मतलब वो रिच हैं, उनके पास विलेज की ज़्यादा लैंड है, इनकी ऑनर्स हैं वो लैंड के, और उनके घर जो हैं वो पक्के हैं, ब्रिक्स और सीमेंट के बने हुए हैं। दूसरी तरफ द एससी, जिसको हम दलित्स कहते हैं, सो कॉल्ड, कंप्राइज ऑन थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर इन द विलेज। पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा हैं और गांव के कोने में रहते हैं। मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड और स्ट्रॉ, उनके घर छोटे छोटे हैं जो कि कीचड़ से यानी कि कच्चे हैं और स्ट्रॉ से बने हुए हैं यानी कि घास फूस से बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। अब डिस्क्राइब किया कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ पालमपुर में कैसे होता है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स आर यूज इन ट्यूबवेल्स, फील्ड्स में, खेतों में, ट्यूबवेल्स में यूज़ होता है और अलग अलग तरह के छोटे छोटे बिजनेसेस में भी इसका यूज़ होता है। पालमपुर का आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बताया हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल हैं एंड 1 हाई स्कूल, एक हाई स्कूल है। यानी कि पालमपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर 6 आर ट्रेडेड, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। The description above shows that Palampur has fairly developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. जो हमने अब तक पढ़ा वो ये डिस्क्राइब करता है कि पालमपुर जो है एक वेल डेवलप्ड विलेज है जहाँ पे रोड का सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन मतलब सिंचाई की सुविधाएं हैं यानी कि ट्यूबवेल्स हैं, स्कूल है और हेल्थ सेंटर है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज, आप अपने गांव से, अपने पास के गांव से इसकी तुलना कर सकते हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। ये जो एक काल्पनिक गांव है इसमें जो उत्पादन की अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम समझ सकते हैं। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। भारत के अधिकतर गाँव में जो मुख्य गतिविधि है, एक्टिविटी है, वो क्या है, फार्मिंग। The other production activities referred to as non-farming activities including small manufacturing, transport, shopkeeping. तो 2 तरह की एक्टिविटीज़ जो है हम गांव में देखने को मिलती हैं, एक है फार्मिंग और एक है नॉन फार्मिंग। ज़्यादातर गांव में फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो होती है मेन एक्टिविटी होती है। उसके अलावा जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है उनमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे छोटे स्तर पर उत्पादन, ट्रांसपोर्ट, यातायात, शॉपकीपिंग, दुकानें चलाना छोटी छोटी या पॉट बनाना, इस तरह के काम आते हैं। We shall take a look at both these type of activities after learning a few general things about the production. यहाँ हम उत्पादन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि उत्पादन क्या होता है, उत्पादन में किन साधनों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगले टॉपिक आता है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन का कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, संगठन कैसे होता है, यानी कि उत्पादन कैसे होता है। The aim of production is to produce the goods and services that we want. उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, उन चीज़ों का उत्पादन करना, गुड्स और सर्विसेज का, वस्तु और सेवाओं का जिनकी हमें ज़रूरत है। There are 4 requirements for production of goods and services. किसी भी वस्तु और सेवा को उत्पादन करने के लिए हमें 4 मुख्य उत्पादन के साधनों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें जो पहला साधन है वो क्या है, लैंड। जब भी हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, लैंड, फिर चाहिए होगी हमें लेबर, फिर चाहिए होगी हमें फिजिकल कैपिटल, और एंड में हमें क्या चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योर यानी कि प्रोड्यूसर। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड है कि चाहे हम इंडस्ट्री लगाना चाहें, चाहे हम खेती करना चाहें, सबसे पहले हमें लैंड चाहिए होती है। फिर लैंड में हम जो दूसरे रिसोर्सेज को इंक्लूड कर लेते हैं वो क्या है, अगर लैंड है तो उसमें वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सब होंगे। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, वो है लेबर, लोग, मजदूर। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली
educated workers to perform the necessary tasks. Other activities required workers we can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. तो दो तरह के हमें यहाँ पर लेबर चाहिए होंगे, स्किल्ड और अनस्किल्ड. स्किल्ड लेबर वो होते हैं जो उस एक्टिविटी में स्किल्ड होते हैं, और अनस्किल्ड जो कि दूसरे साथ में मैनुअल काम करने के लिए हेल्प करते हैं. तीसरा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल जो है वो उत्पादन का तीसरा साधन है जिसमें हम दो तरह के कैपिटल्स को लेते हैं. एक है फिक्स कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल में हम टूल, मशीन्स और बिल्डिंग्स को लेते हैं, यानी कि जो बार बार उत्पादन करने से प्रोडक्शन के साधन खत्म नहीं हो जाते उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं. जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, अगर हम इनका बार बार इस्तेमाल करते हैं तो ये खत्म नहीं होते, इसलिए हम इसे फिक्स कैपिटल कहते हैं. जबकि वो उस उत्पादन के साधन जो एक बार उत्पादन करने से ख़त्म हो जाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल, मनी, जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती है, हम एक बार रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ख़त्म करने के साथ साथ वो ख़त्म हो जाते हैं और प्रोडक्शन करने के लिए और रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल. तो फिजिकल कैपिटल में दो मुख्य कैपिटल आती हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल. इसके बाद जो हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है एंटीपेनो यानी कि ह्यूमन कैपिटल, जो इन सब ऊपर वाले तीनों साधनों का इस्तेमाल करके, लैंड, लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करता है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. तो इस तरह से प्रोडक्शन करने के लिए हमें चार तरह के साधन की जरूरत पड़ती है. लैंड, उसमें काम करने वाला लेबर, और टूल्स और कैपिटल, इन सबको मैनेज करने वाला वर्कर जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल. इस तरह से उत्पादन के चार साधनों की ज़रूरत पड़ती है. हमने इस भाग में यहाँ तक पढ़ा. इसके सेकेंड पार्ट में हम फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑफ पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. आप बेल आइकन को दबाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और लाइक करें ताकि आपके पास अलग से अलग वीडियोस इससे संबंधित और चैप्टर्स की भी आते रहें और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे.